मक्का और मदीना में हाजियों के ठहरने के लिए बनाई गई रुबात व्यवस्था को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल को लिखे गए पत्र में मुतवल्लिया सबा अली खान पटौदी और सिकंदर हफीज ने हाजियों के साथ धोखाधड़ी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्र में बताया गया कि बीते कई वर्षों से रुबात व्यवस्था को लेकर बैठकों का दौर चलता रहा, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। हर साल हाजी रुबात मिलने की उम्मीद में रहते हैं, लेकिन उन्हें ठहरने की सुविधा नहीं मिल पाती, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि वक्फ की मंशा के अनुरूप बनाई गई इस व्यवस्था को लागू नहीं किया गया, जिससे रियासत भोपाल के हाजियों को नुकसान हुआ है। वहीं यह भी दावा किया गया कि सिकंदर हफीज विदेश, विशेषकर दुबई शिफ्ट होने की बात कह चुके हैं, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। शिकायतकर्ताओं ने मांग की है कि दोनों आरोपियों के खिलाफ तत्काल पुलिस प्रकरण दर्ज किए जाएं और उनके पासपोर्ट जब्त किए जाएं। बहुत एक अहम मसले पर आज आना हुआ। मैं तो चाहता नहीं था और मैं बात की शुरू यही करूंगा सबको कि मेहरबानी करके इसको राजनीतिक एजेंडा ना बनाएं। किसी को किसी से इत्तेफाक हो सकता होगा, किसी को किसी की बात अच्छी लगती होगी, प्रोसेस अच्छी लगती होगी, लेकिन मेहरबानी करके टांग ना खींचे। ये भोपाल के हाजी जो अल्लाह के मेहमान होते हैं उनसे रिलेटेड मसला है और इस मसले को राजनीतिक ना बनाते हुए भोपाल के तमाम उन हाजियों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करें जो हज की रुबातें नहीं पा रहे लगभग 5 साल से। आज से 21/1/2019 को मैंने पहली बार सिकंदर हफीज साहब से बात करी रुबात को लेके कि रुबातों का क्या मसला है। मुझे भोपाल के लोग कह रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने एक मीटिंग करी। उस मीटिंग के बाद ये हुआ कि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो मेरा साथ नहीं दे रहा है जो सिकंदर हफीज ने कहा, बकौल उनके शब्द बता रहा हूँ। उसके बाद वो देना उसके बाद मैंने एक मीटिंग सिकंदर हफीज साहब के घर पे आयोजित कराई और मेरे कहने पर उन्होंने आयोजित करी। उसमें उस वक्त जावेद मियाँ जो इंतकाल हो गया दुनिया से वो भी मौजूद थे, शहर काई साहब भी थे, शहर मुफ्ती भी थे, जो बाकी जिम्मेदारान थे और मैं भी था। मिनट्स फाइनल हुए, प्रोसेस शुरू हुआ जो उन्होंने हमें बताया, क्योंकि हम तो जानते नहीं कि औकाफ शाही में सऊदी में क्या होगा। लेकिन सिकंदर हफीज साहब ने इतनी लेतलाली करी कि 2 साल हमको मीटिंगें कर करके थक गए। आखिर में वक्फ बोर्ड इन्वॉल्व हुआ, फिर सनवर पटेल और मेरी बात हुई। मैंने कहा कोई बात नहीं, इनको आप करिए। पिछला हज आपको याद होगा, पिछले हज पे भी हाजी नहीं जा पाए। इनके साथ भी 1.5 साल लगभग हो गया। एक हज वो निकल गया, दूसरा हज ये निकल गया, रुबात नहीं मिली। मैंने अभी सनवर पटेल को ये कहा है कि अध्यक्ष महोदय वक्फ बोर्ड इस पे FIR कराए। ये व्यक्ति टाइम बार करके भोपाल के हाजियों के साथ नाइंसाफी कर रहा है और अपने आप को मुक्त करना चाहता है बीमारी का बहाना लेके। हर बार कहता है मैं दुबई चला जाऊंगा, मेरा क्या लेना देना। तो ऐसे नहीं जा सकते, न सभा पीछे हट सकती। लेकिन अभी सनवर पटेल जी ने इस बात में एक नई बातें मुझे बताई। लगभग बहुत सारे डॉक्यूमेंट को ये पढ़ना पड़ेंगे जो उन्होंने मुझे जवाबात दिए, लेकिन मैं उनके इस जवाब से एक चीज़ से संतुष्ट हुआ हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि FIR कराने के बजाय हम वक्फ बोर्ड से टाइम बाउंड होकर जांच करा देते आपके पेपर पर। मैं उनको शपथ पत्र भी देने को तैयार हूँ। उन्होंने मुझसे शपथ पत्र मांगा, मैं शपथ पत्र भी दूंगा और मैंने कहा है कि आप टाइम बाउंड में उनसे जवाब मांगिए। अगर हफ्ता भर, 10 दिन, 15 दिन में अगर वो नहीं करते तो सबा और सिकंदर हफीज के खिलाफ FIR होना चाहिए, ताकि हम अपना प्रोसेस आगे करें। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक बात सब सुन लें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पर्सनल इन्वॉल्व होने के बाद ही रुबात का मसला हल हो पाएगा, नहीं तो ये मसला हल नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है कि रुबात क्यों नहीं मिल पा रही? भोपालियों का तो हक है ना ये। सबसे बड़ा रोल सिकंदर और सबा का है। क्या है, थोड़ा सा बताइए। सबा मुतवल्ली है, सबा मुतवल्ली और सिकंदर हफीज के पास उसका रजिस्टर्ड वो है पावर ऑफ अटॉर्नी। सऊदी बरसों वही देखता रहा है। तो जब सऊदी बरसों आपने देखा और अब रुबात डूब रही है, डूब गई, बल्कि 99% डूब गई। जब डूब गई तब सिकंदर हफीज ये कहना चाहते हैं कि मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूं, मैं बीमार हूं, मैं अलग हूं, तो ये सब बच नहीं सकते। चलिए टर्मिनेट भी कर दिया था सबा सुल्तान को। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक ICU वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ECG, TMT,
इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।